नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सह आचार्य गृह विज्ञान बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1 होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध। आज हम पढ़ेंगे बचत एवं विनियोग। बच्चों, आप सभी जानते हो कि बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है। आप सब जानते हो बचत करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हमें बचत करना आवश्यक होता है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी। निकल एंड डॉर्से के अनुसार बचत का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्मा और देश पांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता है, वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझकर बूझकर अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है और उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। बचत हमेशा सोच समझकर की जानी चाहिए। बच्चों, यहाँ पे एक बात बताना आवश्यक है, बचत और संचय में अंतर होता है। बचत हमेशा उत्पादक होती है, इससे बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत का अर्थ है कि हमारे जो बचे हुए पैसे हैं उनको हम बैंक, पोस्ट ऑफिस में, बीमा कंपनी में लगा दें। इससे न केवल बचतकर्ता को लाभ होता है बल्कि देश और समाज को भी लाभ होता है। बचत के पैसे को उद्योग धंधों में विकास में लगाया जा सकता है। संचय का अर्थ होता है कि अपन पैसे को बचाकर रखते हैं, लेकिन वो पैसा अनुत्पादक होता है, यानी कि उस पैसे को हम अपने घर पे अलमारी के अंदर या बक्से में बंद करके रख देंगे। चाहे वो साल भर रखा रहे या 6 महीने के लिए रखा रहे, उस पर हमको किसी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, उस धन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए वही धनराशि बचत कहलाती है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखी जाए और उसका विनियोग उत्पादन कार्यों में किया जाए। इसलिए बचत वही है जिसका कि हम सही जगह पे विनियोग करें और उससे हमको आगे लाभ हो। अतः जो भी हमारी धनराशि बचती है व्यय होने के बाद में, उसका संचय करने की जगह उसकी हमें बचत करनी चाहिए और उसको सही जगह पर उसका विनियोग करना आवश्यक होता है। बचत की आवश्यकता एवं महत्व। बचत की हमें क्यों आवश्यकता होती है? प्रत्येक परिवार अपनी आय में से कुछ अंश भविष्य के लिए बचाकर रखता है। कई दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भी परिवार को बचत करनी पड़ती है, जैसे मकान बनाना, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए धीरे धीरे व्यक्ति बचत करता है, तब जाकर के ये सारे बड़े कार्य पूरे हो पाते हैं। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मान लीजिए अचानक कभी कोई घर में दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर में कोई चोरी हो जाए या कोई आर्थिक संकट में फंस जाए, तो ऐसे समय में परिवार ने जो भविष्य के लिए बचत करके अपना पैसा रखा है वो ऐसी परिस्थिति में काम आता है। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा, यानी यदि घर का वो जना जो कि कमाने वाला था, यदि उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में परिवार के भविष्य के लिए जो बचत की गई राशि है वही काम आती है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बच्चों की शादी, मकान बनाना, उच्च शिक्षा के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है और वो व्यक्ति धीरे धीरे बचत करके ही ये पूरी कर पाता है। शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। यदि हम बचत करते हैं तो मान लीजिए परिवार पर कोई संकट आ जाता है, दुर्घटना कोई घट जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसे समय में यदि हमारे पास बचत किए हुए पैसे रखे हैं तो वो हमारे काम आते हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। समय बहुत परिवर्तनशील है। वृद्धावस्था में कार्य करने की शक्ति भी कम हो जाती है। शारीरिक दृष्टि से हम इस समय वृद्धावस्था में व्यक्ति जीविकोपार्जन करने में भी असमर्थ होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि बचत किए हुए पैसे होते हैं तो वो हमारे इस समय काम आते हैं, वो हमें सहारा बनते हैं।
बचत से आय में वृद्धि होती है। यदि हमने उसका उचित विनियोग करा है तो उस पैसे से हमको ब्याज मिलता है और जो हमारा पैसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। बचत करने से अनावश्यक खर्चों में स्वतः ही प्रतिबंध लग जाता है। व्यक्ति सोच समझकर अपना धन व्यय करता है। सेवानिवृत्ति के समय में आर्थिक संरक्षण। सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति की आय आधी से भी कम हो जाती है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तब तो उसे जीवन यापन हेतु पेंशन मिलती है, लेकिन यदि वो प्राइवेट नौकरी में है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में जो बचत किए हुए पैसे होते हैं वही हमारे काम आते हैं। भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं रहता। यदि हमने बचत कर रखी है तो अचानक हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाता है और हमारी आय अचानक बंद हो जाती है तो ये बचत किए हुए पैसे ही हमारे काम आते हैं। मानसिक संतुष्टि। बचत करने से परिवार मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है और भविष्य में आने वाले किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सकता है। उसके अंदर साहस रहता है, क्षमता रहती है, उसको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने पास बचत करके कुछ पैसा रखा हुआ है। बचत से हम ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। बचत करने से आय में वृद्धि होती है और इससे धीरे धीरे हम पैसा जो इकट्ठा होता है उससे मकान बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, हमारा जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु भी हमें बचत करना आवश्यक होता है। जिस समय परिवार छोटा होता है, केवल पति पत्नी होते हैं, उस समय आय अधिक और व्यय कम होता है। ऐसी स्थिति में यदि बचत कर ली जाए तो आगे आने वाली अवस्था जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी शिक्षा पे पैसा खर्च अधिक होता है, उनकी शादी विवाह पे पैसा अधिक खर्च होता है, उस समय ये पैसे काम आते हैं। वृद्धावस्था में भी ये पैसे काम आते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में भी सहायक। बचत करने से हमारा रहन सहन का स्तर धीरे धीरे उच्च होता है क्योंकि हम धीरे धीरे अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं, हमारे घर में गाड़ी आती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में हमारी उच्च होती है। इस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति में भी ये सहायक होती है। स्थायी संपत्ति की खरीद। यदि हमारे पास में बचत किए हुए पैसे हैं तो हम स्थायी संपत्ति भी खरीद सकते हैं जिससे कि हमें हमारी जो अचल संपत्ति है उसमें वृद्धि होती है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी मदद। यदि परिवार अपने पैसे को धन को बैंक में, डाकघर में या अन्य संस्थाओं में जमा कराते हैं तो इसके बदले वो संस्थाएं हमें एक निश्चित ब्याज की राशि के रूप में मिलती है। बैंक, डाकघर में जमा किया हुआ जो पैसा है वो राष्ट्र के विकास में और योजनाओं में लगता है। जनता को मकान, दुकान, कार, मोटर आदि खरीदने हेतु थोड़ी ऊंची ब्याज दर पर धन उपलब्ध करवाता है। इस तरह देश के विकास में और रक्षा के उपकरणों की खरीद, सड़क निर्माण, अस्पताल निर्माण आदि हेतु धन को व्यय किया जाता है। इस तरह से बचत की हुई राशि वास्तव में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में लगाई जाती है। तो इस तरह जिस देश में बचत होती है उस देश का विकास भी अधिक होता है। तो इस तरह से हमें ये समझ आता है कि बचत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, न केवल परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, बल्कि हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए भी बचत करना आवश्यक होता है। इसका बहुत महत्व होता है। धन्यवाद।